नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा क्वेश्चंस देखिएगा। एकदम मज़ेदार सेशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं और बहुत मेहनत से पर्टिकुलरली वीडियो को बना रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दिया करें। एंड आप लोगों से गुजारिश है कि दोस्तों कहीं ना कहीं कम से कम एक शेयर तो किया करें, कहीं तो शेयर कर दिया करें। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर शेयर किया करें। सारे लोग को ये फ़ायदा करेगा। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा और ये लड़ाई चलेगी जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है आपका पेरिस फ्रांस में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फाफ्ट? क्वेश्चन आया है हमारे एग्जामिनेशन में, FAFT का फुल फॉर्म तो यही है दोस्तों आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों, ये पेरिस फ्रांस में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो सन 1989 में ना, मेरे हिसाब से 1989 में ही आपका एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां, जिसमें वोट देने का अधिकार 21 से घटाकर कर दिया गया था 18। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसके जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, ये है रॉजर विल्किंस, इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों सारी क्लासेस आपके लिए चल रही हैं, जिसमें जीके जीएस की क्लासेस, रीजनिंग की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सेपरेट अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। मतलब साइंस आप पूरा कवर कर सकते हैं। एंड आपका मैथ एंड जीके जीएस का ये वाली जो क्लास रात के 8 बजे आपको मिलती है दोस्तों, इन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, अगर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट देख सकते हैं, सारे वीडियो रहते हैं। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ, सारे टॉपिक, साइंस के टॉपिक वाइज, जीके के टॉपिक वाइज एंड मैथ के टॉपिक वाइज। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक जो मिलेगा आपको इसी चैनल का मिलेगा, तो आप यहाँ पे भी जुड़ जाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं वीडियो डाल रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। चलिए, एंड सारे क्लासेस को देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनडीआरएफ का गठन कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनडीआरएफ का गठन कब किया गया? एनडीआरएफ का गठन किया गया 2006 में। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। याद रखेंगे कब हुआ है? 2006 में। और इसके तत्कालिक डीजी का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो ये है आपके अतुल करवाल, जो कि आईपीएस हैं, ये तत्कालिक डीजी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपका 1969 भी है। तो 1969 में आईएसआरओ को स्टेब्लिश किया गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? विक्रम अंबालाल साराभाई के द्वारा। और इसके तत्कालिक सीईओ कौन है दोस्तों? तो ये है, आप सभी को पता होना चाहिए, के शिवान। याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ, सभी को पता है ये, संविधान दिवस प्रत्येक हम लोग 26 नवंबर वाले दिन मनाते हैं। इसी दिन हमारा संविधान बन के पूरा हुआ था, जिसमें 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपए जो कि खर्च भी हुए थे हमारे संविधान को लिखते समय। तो भारत के संविधान के निर्माण में सभी सदस्य जो थे वो कितने थे? तो 389 सदस्य थे, जो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया और संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन देखो, भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन और निश्चित तौर पे क्वेश्चन आने वाला है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। दोस्तों भारत के जो पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं दोस्तों, उनका नाम है संतोष जॉर्ज कुलंगरा। जी हाँ दोस्तों, संतोष जॉर्ज कुलंगरा भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट हैं, जो वर्जिन गैलेक्टिक के रिसर्च ब्रांसन ने उन्हें पेड टूरिस्ट चुना था। तो भैया देखिए, ये है पिक्चर में आप देख सकते हैं। और इनने कितने पैसे दिए? इन्होंने 1.8 करोड़ रुपए दिए दोस्तों स्पेस में जाने के लिए ना। तो देखिए, ये याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन में दोस्तों, गो ग्रीन योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया? गो ग्रीन योजना दोस्तों गुजरात राज्य में जो कि प्रारंभ किया गया। गुजरात के तत्कालिक सीएम का नाम पूछेगा तो क्या है? इनका नाम नए नए बने हैं, तो कौन से पटेल हैं बताइएगा। गवर्नर अभी भी वही है दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य एंड आचार्य देवव्रत सिंह। एंड अगर आपसे पूछेगा चीफ जस्टिस भी दोस्तों नए बने हैं, तो ये बने हैं नए अरविंद कुमार। गुजरात का लोकसभा सीट 26, 11 राज्यसभा सीट और 182 यहाँ का विधानसभा सीट है, इसको भी याद रखिएगा। और एशियाटिक लायन जो कि यहाँ का नेशनल एनिमल है, और इसके लिए एक फेमस नेशनल पार्क भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा नेशनल पार्क है गुजरात का। दोस्तों आप लोग के लिए कुछ मैंने महत्वपूर्ण ई बुक बनाए हैं, अगर आपने नहीं लिए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। आप 500 क्वेश्चन जो मैंने बनाया है सबका प्रैक्टिस कर डालिए लेके। मैंने गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022।
आप लेके कंप्लीटली इसे सॉल्व कीजिए, सारा सॉल्यूशन के साथ और ट्रिक के साथ आपको दिया गया है, तो आपको कहीं और आने की जरूरत नहीं है, बस सारे क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। एंड जीके दोस्तों 70 टॉपिक का मैंने ई बुक रेडी किया है, जीके आपका सारा इसी में टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा, तो ये दोनों ई बुक आप निश्चित तौर पे ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा साइंस के 1000 क्वेश्चन का, करंट अफेयर्स का भी ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, समय बिल्कुल हमारे पास नहीं है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के द्वारा दोस्तों लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों लिया गया है साउथ अफ्रीका। जी हाँ, सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ के तत्कालिक राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? सिरिल रामफोसा। और राजधानी दोस्तों कैपटाउन, प्रिटोरिया एंड ब्लामफोंटेन, जो कि 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका के। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों 7वां देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? राज्यपाल के सदस्य का जो कार्यकाल दोस्तों होता है वो 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, सॉरी राज्यपाल मैंने बोल दिया, राज्यसभा होगा यहाँ पे, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। राज्यसभा का जो आर्टिकल दोस्तों है आर्टिकल नंबर 80, और लोकसभा का आर्टिकल दोस्तों कितना है? आर्टिकल नंबर 81, और संसद का दोस्तों आर्टिकल कितना है? आर्टिकल नंबर 79। और इसका दोस्तों सदस्य, इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? तो ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वही होते हैं, मतलब एम वेंकैया नायडू इसके तत्कालिक प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, मोपला मुसलमानों जो, तो जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे, दो चीजें इससे पूछ सकती है, कब हुआ था? तो आपसे पूछा जाएगा तो 1921 में। कहाँ पे हुआ था? तो केरला के जो मोपला मुसलमान थे उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों आप बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिए, इसी से लगातार प्रेरणा मिलती है, मैं लगातार मेहनत तुमसे बनाता हूँ वीडियो, तो आपका प्यार आ जाना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिए। इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस आ रही हैं दोस्तों, सबके सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस मत कीजिएगा, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। भीम यूपीआई हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, भीम यूपीआई को हमारे देश के अलावा किसी और देश में लॉन्च किया गया दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भूटान। ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली मैंने सभी के सीमा रेखाओं के बारे में बताया था, तो नेपाल के साथ हमारी सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर की, बांग्लादेश के साथ दोस्तों कितनी है? 4096 किलोमीटर की, एंड भूटान के साथ दोस्तों हमारी कितनी है? 699 किलोमीटर की। और श्रीलंका हमारा जलीय देश है, इसीलिए इसके साथ हमारी जो संधि है वो है पाक स्ट्रेट। मैं बार बार बताऊंगा, इतनी बार बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन देखो, खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य में हुआ है? ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो खंजर युद्धाभ्यास जो है दोस्तों, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। मैप में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये चाइना है, इसके नीचे भारत है, ये किर्गिस्तान है, इसके ऊपर देखिए आपका कजाकिस्तान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये नीचे यहाँ पे तो इसी के साथ हुआ है यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत और रसिया के बीच में दोस्तों कौन हुआ है, तो इसका नाम भी याद रखिए, इंद्र। भारत और जापान के साथ दोस्तों कौन हुआ है, तो उसका याद रखिएगा नाम जाइमैक्स। भारत और ब्रिटेन के साथ दोस्तों कौन हुआ है, तो आप इंद्रधनुष एकदम लेटेस्ट हुआ है, तो यही याद रखिए फिलहाल अभी, इंद्रधनुष। कोंकण भी देखिए ब्रिटेन के साथ ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप दोस्तों किस टीम ने जीता रिसेंट में? करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। डूरंड कप जो कि फुटबॉल संबंधित है, गोवा राज्य के द्वारा जीता गया। तो गोवा के तत्कालिक सीएम कौन है? आप सभी को पता है, प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है? तो चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। तो 2 1 40 यहाँ का मैजिक नंबर, 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, 40 विधानसभा सीट, इसके मात्र 2 ही जिले हैं। इसको आजाद कराया गया था पुर्तगालियों से 1961 में, और इसको 25वां राज्य बनाया गया था 1987 में, इसको भी याद रखिएगा। आगे 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट जो है कि कौन जारी करता है? जी हाँ दोस्तों, इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। मानव का दुर्व्यापार और जो कि श्रम जो है, यहाँ पे बाल श्रम है, ये किस अनुच्छेद में दोस्तों? बाल श्रम निषेध जो है आर्टिकल नंबर जो कि 23 में। आर्टिकल नंबर 63 में अगर आपसे पूछेगा कौन है दोस्तों, तो ये है आपके वाइस प्रेसिडेंट, 75 में प्रेसिडेंट, और 164 में भारत के सीएम है, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग बोलते हैं विल्सन पर्वत, और यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं, यही है आपका अंटार्कटिका। स्वामी विवेकानंद द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ये है प्रबुद्ध भारत, याद रखिएगा, बी ग्रेड हो जाएगा। बुद्ध चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों बुद्ध चरित पुस्तक को लिखा है दोस्तों अश्वघोष ने। किसने लिखा है? अश्वघोष ने। भारत के वर्तमान कैग कौन है दोस्तों? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि पूर्व में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अगर इनका आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 148 है। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालिक 25वें गवर्नर हैं। राधा कृष्णा माथुर लद्दाख के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। एंड के वेणुगोपाल आर्टिकल नंबर 76, जो कि भारत के महान्यायवादी हैं।
बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों आपका तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा तमिलनाडु के सीएम कौन है दोस्तों, तो इनका नाम याद रखेंगे एम के स्टालिन। अगर आपसे पूछा जाएगा गवर्नर का नाम दोस्तों, तो गवर्नर यहाँ के हैं आर एन रवि। एंड अगर आपसे चीफ जस्टिस पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये हैं आपके संजीव बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। चिरकुला और नौटंकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, चिरकुला और नौटंकी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस कौन है? राजेश बिंदल। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 31, सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें हैं यहाँ पे, सॉरी, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 403 और सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें हैं यहाँ पे 100। यहाँ पे जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 75, याद रखिएगा। दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम चेंज करके एक्शन कर दिया गया, कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा आपको। दोस्तों ये हुआ था 9 अगस्त सन 1925 में। तो शाहजहां से लखनऊ जा रही जो कि नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा था ताकि ब्रिटिश सरकार में खजाने में सेंध लगाया सके। इसके लिए देखिए फांसी की भी सजा हुई थी किसे? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्ला खान को, शहीद रोशन सिंह व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को। बाकी बच्चे क्रांतिकारियों को 4 से 14 वर्ष के लिए जो कि कैद किया गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों अट्टकल पोंगल महोत्सव किस राज्य का जो कि महोत्सव है? तो अट्टकल जो है दोस्तों ये केरल राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। केरल राज्य के सीएम का नाम दोस्तों पिनाराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर एंड चीफ जस्टिस है एस मणिकुमार। लाइकेन का उपयोग दोस्तों कौन से पोल्यूशन को मापने के लिए होता है? तो लाइकेन का देखिए जो कि वायु प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। देखिए यही कुछ होता है, जैसे ही प्रदूषण ज्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? जनगणना दोस्तों प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होता है। तो लास्ट जो जनगणना हुआ था 2011 में, उसके बाद जो जनगणना है 2021 में कंप्लीट हुई है। समुद्री संग्रहालय दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजियम है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो भूपेंद्र पटेल नए सीएम बने हैं गुजरात राज्य के। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दोस्तों किसके द्वारा दी गई थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। बंदी जीवन के लेखक कौन है दोस्तों? किसके द्वारा लिखा गया है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा दोस्तों बंदी जीवन लिखा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीके से है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हीराकुंड बांध जो कि आपका महानदी पर है, और महानदी को दोस्तों उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 858 किलोमीटर की। जो कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन आया है, तो सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। बाकी नदियों का भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। ब्रह्मपुत्रा नदी देखिए 2900 किलोमीटर, यमुना नदी आपका 1376 किलोमीटर एंड झेलम नदी दोस्तों आपका 725 किलोमीटर का है। मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं इस प्रकार से। देखिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इस वर्ष 119 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें से 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 लोगों को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए थांग ला मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांगटा, थांगटा दोस्तों ये आपका मणिपुर से संबंधित है। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेला सुरंग जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो तत्कालिक कौन है? तो पेमा खांडू। गवर्नर का नाम मैं काफी बार बता चुका हूं, कमेंट करके आप लोग बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ का एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क मैंने आपको कल बताया था, नाम दफा। नाम दफा नेशनल पार्क यहीं पर है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों किबिथू, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ पे है? भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है दोस्तों? तो संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो इंग्लैंड से ली गई है। डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य दोस्तों क्या रखा गया है? कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है, देखिए 2022। टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य क्या रखा गया? 2025। मलेरिया मुक्त भारत का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितको है? 2030। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य जो कि स्वस्थ भारत योजना किस राज्य से प्रारंभ किया गया? दोस्तों ये प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बी इज राइट। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों वो कौन है? बारहसिंघा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन यहाँ का पुष्प है दोस्तों? पलाश। और कौन सा यहाँ पे ट्री है दोस्तों? तो अशोक हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी जो कि प्रतियोगिता किसके द्वारा जीता गया? तो आइस हॉकी दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा दोस्तों आईटीबीपी के द्वारा ये जीता गया। सीआरपीएफ के तत्कालिक हेड दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, रिजर्व फोर्स। तो यहाँ पे कुलदीप सिंह इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री कौन थी?
तो केरल की पहली महिला राज्यसभा मंत्री थी गौरी अम्मा, इनका नाम था। इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस किन दो देशों की संकल्पना है दोस्तों? तो ये कौन सी दो कंट्रीज हैं? तो यहाँ पे भारत और फ्रांस, इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है दोस्तों? तो 100वीं स्मार्ट सिटी बनाया दोस्तों शिलोंग को, ठीक है। और स्मार्ट सिटी में 2021 में नंबर 1 कौन है दोस्तों? तो ये है इंदौर, और 5 बार स्वच्छता का अवार्ड भी जीत चुका है आपका इंदौर। अगला देखिए, एनीमिया फ्री भारत इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो एनीमिया फ्री में देखिए आपका मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? मामा शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल, चीफ जस्टिस रवि कुमार मालिमत। जिलों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो 55 यहाँ के जिलों की संख्या है। 40वां क्वेश्चन दोस्तों, होप मिशन किस देश से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ये मिशन जो है संबंधित है, वह है यूएई से संबंधित है, बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार लगातार मैं आपको नाइट टेस्ट इस प्रकार से डिलीवर करता रहूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, एंड मैं चाहूंगा कि कम से कम 1-2 शेयर तो आप लोग किया ही करें कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरों को भी ये मिलना चाहिए। एंड वीडियो को दोस्तों आप शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे कोई भी क्लास को मिस मत कीजिए। टिल द एग्जामिनेशन इस प्रकार के सेशन को लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका सब कुछ कवर होने वाला है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। बहुत सारे ई बुक्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन्हें ले सकते हैं। एंड जो हमारा सेकंड चैनल है दोस्तों, ओम जायसवाल, अगर आपने उन्हें नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे भी करा लीजिए। वहाँ पे देखिए साइंस के, जीके के एंड मैथ के टॉपिक वाइज चीजें कवर हो रही हैं। एग्जामिनेशन आते आते आपका सब कुछ उस चैनल पे कवर कर दूंगा मैं, टॉपिक वाइज। दैट्स वाई मैं यहाँ पे टॉपिक ही बना रहा हूँ बस, खाली आप जाके देख भी सकते हैं। सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।